वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। आपका अल्फा कंप्यूटर में स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज हम HTML में पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या चीज है? लिस्ट जो है, जैसे हमें किसी एटम को डिस्प्ले कराना है, भाई ये पहला एटम है, सेकंड एटम है, थर्ड एटम है, फोर्थ एटम है, हमें ये डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हमें लिस्ट में लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? लिस्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, लिस्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका इस्तेमाल करेंगे? लिस्ट टैग का इस्तेमाल। तो लिस्ट से हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? मल्टीपल एटम को हम शो करा सकते हैं, एक के नीचे एक हम शो करा सकते हैं। समझे? किसमें? लिस्ट में। समझ में आया? चलिए देखते हैं। लिस्ट अगर आपको शो कराना है तो लिस्ट के लिए हम दो टैग का इस्तेमाल करते हैं, एक OL और दूसरा UL। UL टैग का इस्तेमाल जो है, UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। और OL टैग का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। जहां हमें पॉइंट 1, पॉइंट 2 मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से मतलब नंबर वाले या अल्फाबेटिकली जो भी है, ये हमें अगर लिस्ट शो करानी है जिसमें नंबर आनी चाहिए या ABCD इस टाइप से आना चाहिए, तो उसमें हमें ऑर्डर लिस्ट मतलब OL टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और UL टैग का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें ऑर्डर लिस्ट नहीं दिखाना है, सिर्फ बुलेट दिखाना है। क्या दिखाना है? तो ऐसे वक्त हम UL टैग का इस्तेमाल करते हैं। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। समझ में आया? चलिए हम देखते हैं कैसा करें। चलिए हमें क्या करना है? लिस्ट शो कराना है। क्या शो कराना है? लिस्ट। अल्फा कंप्यूटर, ये हम हेडिंग लिख लेते हैं। HR हॉरिजॉन्टल लाइन, देन यहां हम लिखेंगे कोर्स, H2, कोर्सेस। H2 को हम बंद कर देते हैं। अब आपको क्या करना है? लिस्ट को शो कराना है, कोर्सेस को शो कराना है, तो हम किस टैग का इस्तेमाल करेंगे? OL। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर में हमें LI टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। LI का मतलब होता है लिस्ट एटम। क्या होता है? लिस्ट एटम, LI। OL के अंदर LI। उसके बाद हम लिखेंगे एटम जो भी आपको शो कराना है। सॉफ्टवेयर /LI, लिस्ट को बंद करेंगे। देन फिर से LI, हार्डवेयर, लिस्ट को बंद करेंगे। फिर से लिस्ट, नेटवर्किंग,
एनिमेशन, उसके बाद OL को बंद करेंगे, तो क्या करेंगे /OL, हो गया। इसको सेव करते हैं Ctrl+S, और कहां सेव करेंगे, हमारे HTML नाम के फोल्डर में, जहां हमने सेव किया है, मतलब अपने बाकी के पेजेस है। इसको करते हैं list.html, सेव हो गया, सेव। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं और उस फाइल को हम शुरू करते हैं। लिस्ट, डबल क्लिक, देखिए आ गया, आया कि नहीं आया? हाँ, एक मिनट, मैंने इसमें S2 को शायद बंद नहीं किया। हाँ, ये स्लैश सेव, ओके, आया 1 2 3 4 आया। इसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। क्या कहते हैं इसको? ऑर्डर लिस्ट। लिखा आप लोगों ने? ओके, लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। ये यहां से यहां तक लिखे आप लोगों ने। अब मुझे क्या करना है, ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसमें क्या आ रहा है आपका 1 2 3 4 नंबर आ रहा है। मुझे 1 2 3 4 चाहिए, सॉरी ABCD चाहिए। क्या चाहिए? तो यहां हमें लिखना पड़ेगा टाइप। क्या लिखेंगे? इक्वल टू, आपको क्या चाहिए? ABCD चाहिए, तो टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा A, मतलब ABCD के फॉर्मेट में चाहिए। सेव करेंगे और यहां फिर से क्या करेंगे, हम रन करते हैं, राइट क्लिक, रिफ्रेश। देखिए ABCD में आया क्या? मुझे ABCD नहीं चाहिए, मुझे रोमन नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, यहां रोमन नंबर देंगे, सेव। देखिए आया क्या? रोमन नंबर। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 ABCD रोमन नंबर जो चाहे वो ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, या टाइप लिखना पड़ेगा। अगर आप टाइप नहीं देते तो क्या आएगा वहां, तो वहां बाय डिफॉल्ट नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? अगर आप नंबर लेते हो तो नंबर आएगा, लेकिन नंबर नहीं लेते, मतलब कुछ भी नहीं लेते, तो क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट नंबर ही आएगा। समझे? उसके बाद मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नंबर कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम, यहां टाइप के अंदर हम देंगे नन, NONE, नन। सेव करते हैं। देखिए कुछ आया क्या? समझ में आया किस तरह से करना? समझे? तो लिख लिया आप लोगों ने टाइप, चलिए आगे का पढ़ते हैं हम। तो हम यहां 1 2 3 4 ही लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट के अंदर और लिस्ट डिस्प्ले करानी है, मतलब उसके भी सब आइटम चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर में अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट आइटम के अंदर, मतलब इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर और चाहिए, तो इसके लिस्ट के अंदर, मतलब ये LI को बंद करने से पहले हम करेंगे चालू। क्या इसके अंदर क्या देना है, फिर से OL मतलब लिस्ट आइटम, OL, फिर OL के अंदर क्या आएगा, LI। हाँ, क्या चाहिए इसके अंदर, MS ऑफिस। इसको हम करेंगे बंद /LI, ओके, एंटर। सेकेंड, फोर्थ, अब MS ऑफिस DTP, टैली, ग्राफिक्स हुआ। अब
जैसे ये Li को हमने यहां चालू किया हुआ है, इसको हम बंद भी करेंगे तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, हम इसको यहां बंद कर देते हैं। लेकिन इसको बंद करने के पहले ये OL को बंद करेंगे, मतलब ऑर्डर लिस्ट को, /OL हुआ। ये Li को हमने यहां बंद किया, ये OL को यहां बंद किया और इस Li को हमने यहां बंद कर दिया है। सेव करते हैं, रिफ्रेश, देखिए आया क्या, लिस्ट के अंदर में लिस्ट। इसका मुझे ऑर्डर चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसके जो OL है यहां लिखेंगे टाइप इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, सेव। देखिए समझ में आया। लिख लिया आप लोगों ने। ओके, हो गया। ये ऑर्डर लिस्ट समझे आप लोगों को। अब हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है, जिसमें आपको नंबर नहीं आएगा, बुलेट आएंगे। मैं इसी की कॉपी मार देता हूं, Ctrl+C से कॉपी, अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, OL की जगह UL, क्या करना पड़ेगा, मैं टाइप फिलहाल में निकाल देता हूं, UL। रिफ्रेश, देखिए आया, बुलेट आया। तो समझे आप लोगों को, ये इसे कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर मतलब जिसमें ऑर्डर नहीं होगा, कैसे भी होगा, नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ बुलेट आएंगे। अब इसमें हमें क्या चेंज करना है, उसका टाइप। देखिए यहां क्या आया, सर्कल आया, डार्क, और यहां आया डिस्क। चेंज करते हैं, इसमें टाइप मुझे स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, तो यहां लिखेंगे SQUR, स्क्वायर, स्क्वायर। सेव करेंगे, रिफ्रेश, देखिए स्क्वायर आया, आप लोगों को दिख रहा है, नहीं, चलिए बड़े करके देखते हैं इसको, आया, स्क्वायर आया। ओके, मुझे यहां क्या चाहिए, डिस्क चाहिए, क्या चाहिए, ये सर्कल है, डिस्क चाहिए, तो यहां क्या लिखेंगे, फिर से टाइप इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिस्क, सेव। सर्कल, यहां क्यों नहीं है, स्क्वायर आया, डिस्क, ओके, सर्कल चाहिए, सर्कल आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझा क्या होता है ये एटम लिस्ट, और ये कहां शो कराते हैं हम, जब लिस्ट एटम की हमें जरूरत हो, कोई चीज हमें दिखाना है तो उसके लिए हम ये शो कराते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।